भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवति सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, सादर सत्य प्रणाम। प्रणाम। तो हमने अतल के बारे में पढ़ा और कौन रहते हैं वहाँ, क्या उनका महत्व है, क्या क्या चीज वो कर सकते हैं। उसके बाद अतल के बाद बीतल आया, जहाँ पर शिव जी माँ पार्वती अपने गणों के साथ रहते हैं और वहाँ एक सोना बनता है जिसको वो गण लोग यूज करते हैं उनके। अब उसके बाद तीसरा जो लोक आता है वो है सुतल। सुतल के बारे में अब पढ़ते हैं आज। ततो अधस्तात् सुतले ततो ततो अधस्तात् सुतले यत्सतले उदार स्रवा उदार उदार श्रवाः पुण्यश्लोको 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 विरोचन आत्मजो। विरोचनात्मजो। विरोचनात्मजो। हाँ, विरोचन का पुत्र कौन है? बलि ही भगवता। बलिः बलिर्भगवता भगवता बलि महाराज महेंद्रस्य महेन्द्रस्य प्रख्या प्रियम प्रियं चिकीर्षमाणेन चिकीर्षमाणेन ईशमाणेन आदितेः आदितेः आदिते लब्धकायो 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 भूत्वा 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 वटुवामन रूपेण वटुवामनरूपेण वटुवामनरूपेण पराक्षिप्त पराक्षिप्त पराक्षिप्तो लोकत्रयो लोकत्रयो लोकोत्रयो भगवद अनुकंपया एव भगवत् भगवदनुकम्पया एव अनुकम्पैव पुनः 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 प्रवेशित प्रवेशित विसित इंद्र आदिषु इन्द्रादिषु इन्द्रादिषु अविद्यमानया अविद्यमानया विद्यमानया सुसमृद्धया सुसमृद्धया समृद्धया चिराभिजुष्टः श्रियाभिजुष्टः श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेण 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 आराधयं तमेव आराधयन् आराधयन् तमेव तमेव भगवन्तं भगवन्तम् तम् आराधनीयम् आराधनीयम् धन्यम् अपगत साध्वस अपगतसाध्वस साध्वश आस्ते अधुना अपि। आस्ते अधुनापि शोधनापि शब्दार्थ है ततः अधस्तात्, भीतर लोक के नीचे सुतले सुतर लोक में उदार श्रवा अत्यंत प्रसिद्ध, पुण्य श्लोक अत्यंत पवित्र एवं चिन्मय भावना में अग्रसर विरोचन आत्मज, विरोचन का पुत्र बलि, बलि महाराज भगवता श्री भगवान के द्वारा महा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र का प्रियम कुशलता चिकीर्षमाणेन करने की कामना रखने वाला आदित्य अदिति से लब्ध काय अपना शरीर प्राप्त करके भूतवा प्रकट होकर वटु ब्रह्मचारी वामन रूपेण, वामन के रूप में पराक्षिप्त
ऐंठ लिया। लोक त्रय, तीनों लोग भगवत अनुकंपया, श्री भगवान की कृपा से एवं ही पुनः फिर प्रवेश करने के लिए बाध्य किया। इंद्र आदि स्वर्ग के राजा जैसे देवताओं के मध्य में अविद्यमानया अनुपस्थित रहकर सुसमृद्धया ऐसे ऐश्वर्य से अत्यंत धनी बनकर श्रिया सौभाग्य से अभिजुष्ट आशीष प्राप्त करके स्वधर्मेण भक्ति करके आराधना करके तम उसे एव निश्चय ही भगवंतम श्री भगवान को आराधनीयम अत्यंत आराध्य अपगत साध्वसः भय रहित आस्ते रहता है। अधुना अभी आज भी बलि महाराज वहां रहते हैं सुतल में। मेरे साथ पढ़िए। वितल के नीचे वितल के वितल के नीचे नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, शुतल नामक एक अन्य लोक है, जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं। जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात है और वहाँ आज भी निवास करते हैं। और वहाँ आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग पृथ्वी मारकर महाराज बलि को छलकर तीनों लोग प्राप्त कर लिए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। बना दिया। आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। और भगवान वहाँ बलि के द्वारपाल के रूप में रहते हैं वहाँ सुतल, तो उसको हर समय भगवान के दर्शन होते रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है तथा बलि महाराज सरीखे उनके भक्तों की भी। ये क्या है प्रभु जी? सरीखे पुण्य श्लोक। सरीखे ये बलि महाराज सरीखे। हाँ, बलि महाराज सरीखे उनके। हाँ, ये वो मिसप्रिंट है। बलि महाराज उनके भक्तों की भी पुण्य श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया। सर्वात्म निवेदने बलि ही। भगवान ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए और बलि महाराज ने जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ दे डाला। फिर भी वे दरिद्र नहीं हुए। वे श्री भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके सफल भक्त बन गए और भगवान के आशीष से उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान देते हैं, वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ वापस मिल जाएगा। दूसरी ओर जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए धन संग्रह करते हैं,
उन्हें चाहिए कि उसमें से भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च न करे। हरे कृष्ण। ये भी प्रभुपाद ने कहा है, वो पैसा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन के आता है, उसका पैसा, वो पैसा एक एक भगवान की सेवा के लिए यूज होना चाहिए, अन्य किसी पर नहीं। अब भक्त लोग, उनका खर्चा भी कुछ है नहीं, वो काम सारा भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो ये बात प्रभुपाद ने कही है ये। और वहां पर सुतल लोक में इतना ऐश्वर्य है, इंद्र के पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, स्वर्ग लोक में इतना ऐश्वर्य नहीं है जितना सुतल लोक में है। इसलिए भगवान ने उनको जो उनका साम्राज्य था उससे भी ज्यादा दे दिया। और जहां तक शायद हम बाद में पढ़ेंगे 8वें स्कंद में बलि महाराज का जिक्र आएगा, मुझे ऐसा याद है कि बलि महाराज को भगवान नेक्स्ट टाइम इंद्र बनाएंगे, ऐसा कुछ जिक्र है। क्योंकि वो डर क्या था इंद्र को कि उसकी गद्दी न छिन जाए। इंद्र को तो वो एक चुटकी में हटा करके बैठ सकते थे वहां, लेकिन भगवान के भक्त होने की वजह से इंद्र को भगवान ने बचाया। क्योंकि इंद्र को स्वर्ग का राजा बना करके रखा है, उसने वो देखभाल करना है। और ये देवताओं की एक खास बात यह है, इतना ऐश्वर्य में होते हुए भी वो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के, हम उनको एडवांस डिपोटीज कहते हैं, क्योंकि बहुत ऐश्वर्य में लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन देवता लोग भगवान के सेवा करते हैं। जो भगवान ने काम दिया है उसको उस काम को निभाते हैं अच्छी तरह से, इसलिए भगवान उनका साथ देते हैं। जब आप बलि महाराज की कथा पढ़ोगे, आपको लगता है भगवान ने अन्याय किया बलि महाराज के साथ, ऐसा लगता है। जैसे महाभारत में आपको लगता है कर्ण के लिए इनजस्टिस हुआ, ऐसा लगता है, हुआ नहीं है, क्योंकि हमको समझ नहीं आता पहले। तो अभी आपको वैसा लगेगा बाद में, लेकिन भगवान तो अन्याय करते ही नहीं। भगवान तो ऐसा है, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, सबसे आपके हितैषी भगवान है, तो उनको कैसे भूल सकते हैं कोई। तो बलि महाराज ने, उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, सावधान हो जा, मत दे इसको कुछ। नहीं सुना, अपने गुरु की नहीं सुनी, जबकि अपने गुरु की आप हमेशा आज्ञा पालन करते हैं। गुरु को सुने, भगवान के सुने, तो उसमें बुद्धि आ गई बलि महाराज को। भगवान ने जो मांगा सब दे दिया, 2 पग में कहा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं, अपना सिर दे दिया। तो इसलिए भगवान को जो देता है वो घाटे में कभी नहीं रहता, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। बात भी सही है, जो भगवान को सर्वस्व अपना दे देता है वो तो बहुत ही सुखी हो जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है आपके लाइफ में, कि आपको आनंद मिले, ऐसा आनंद जो कभी कमी ना हो, वो उसके अलावा कहीं है ही नहीं। कब? जब आप भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं। भगवान को आत्मसमर्पण करने का मतलब, मेरा जो कुछ है ये आपका दिया हुआ, ये आपको समर्पित है। ये आपको फिर उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। ऐसा होता है ना, जैसे आप कभी अपने, कोई आपका बेटा है, कोई रिश्तेदार है, कोई है, जब आप वृद्धावस्था में आते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, ये सब कुछ तुम ले लो, ये चाबी भी ले लो घर की, सब दे देते हैं, क्योंकि इतना विश्वास हो जाता है आपको उनके ऊपर। ये कौन? भौतिकतावादी लोग। उनमें फिर भी त्रुटियां हैं, कभी भी उलट सकते हैं, लेकर के आपको बाहर सड़क पर रख सकते हैं, फिर भी आपको विश्वास है उनके ऊपर। और एक भगवान है जो आपका हमेशा भला चाहते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं होता हमको। कितनी कितनी कितना दुर्भाग्य है हमारा। नो एव एतत् साक्षात्कारो नो साक्षात्कारो भूमिदानस्य भूमिदानस्य यत् तत्
यत् यत् भगवत् भगवती अशेष भगवति अशेष यशेष जीवनिकायानां जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते 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 परम आत्मनि परमात्मनि आत्मनि वासुदेवे वासुदेवे तीर्थतमे 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 पात्र उपपन्ने पार्थोपपन्ने उपपन्ने परया श्रद्धया परया श्रद्धया परम आदर परमादर समाहित मनसा समाहित मनसा मनसा संप्रतिपादितस्य सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्ग साक्षात् अपवर्ग द्वारस्य द्वारस्य यद बलि निलय निलय ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम् हरियम बलि निलय बलि का घर निलय शब्दार्थ नो नह न नो का मतलब न एव निश्चित निश्चित ही एतद यह साक्षात्कार प्रत्यक्ष फल भूमिदानस्य भूमिदान का यत जो तत्व भगवती श्री भगवान के प्रति अशेष जीव निकायानाम असंग जीवात्माओं का जीवभूत आत्मभूते जो जीवन एवं परम आत्मा है परम आत्मनि परम नियंता वासुदेवे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में तीर्थतमे तीर्थों में श्रेष्ठ पात्रे सबसे योग्य ग्राहक उपपन्ने पहुंचने के बाद परया परम श्रेष्ठ के द्वारा श्रद्धया श्रद्धा द्वारा परम आदर अतीव सम्मान सहित समाहित मनसा अत्यंत मनोयोग से संप्रतिपादित पादितस्य प्रदान किया गया साक्षात तक्षतः अपवर्ग द्वारस्य मुक्ति का द्वार यह जो बिल निलय बिल स्वर्ग का कृत्रिम स्वर्ग लोगों का आप कल बोल कर रहे थे कृत्रिम क्या है बना दिया स्वर्ग उसको ऐश्वर्यम ऐश्वर्य मेरे साथ पढ़िए हे राजन हे राजन राजन सुखमणि बलि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं हे राजन बलि महाराज ने बलि महाराज महाराज ने ने श्री भगवान वामन देव को श्री भगवान भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया अपना सर्वस्व दान कर दिया किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने दान के कारण अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में दिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ समस्त जीवात्माओं के समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल जीवन श्री मूल भगवान भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं या कष्ट भोगते हैं भगवान के दिव्य गुणों पर भगवान के दिव्य गुणों पर रीस कर बलि महाराज ने महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया किंतु उनका लक्ष्य लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था उनका नहीं था हाँ जैसे आपको पता है उन्होंने तो भगवान ने मांगा दे दिया उन्होंने ब्राह्मण समझ के दे दिया वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे शुद्ध भक्त के लिए शुद्ध भक्त के लिए
मुक्त के द्वार सदा खुले रह जाते हैं। मुक्ति के द्वार सदा खुले रह खुले जाते जाते हैं। हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपने दान के कारण केवल अपने दान के कारण कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेम बस शुद्ध भक्त बन जाता है तो जब कोई प्रेम वश शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से उसे भी भगवत भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है। अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है। किंतु कभी गलती से यह नहीं समझना चाहिए कि किंतु कभी तो कभी गलती से गलती यह से नहीं ये नहीं समझना समझना चाहिए चाहिए भक्ति के परिणाम स्वरूप भक्ति के परिणाम स्वरूप स्वरूप किसी भक्त को किसी भक्त को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता ऐश्वर्य है। प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो भक्ति का असली फल तो फल तो श्री भगवान के प्रति श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है, शुद्ध प्रेम जागृत होना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। भक्त बन गए आप, आपको हर समय भगवान याद रहते, हर समय। रूप गोस्वामी ने कहा है वही भक्ति है। अगर आपने ये नहीं, हमने सुबह आरती की, जप किया, फिर भूल गए, फिर अपने काम में लग गए, ये भक्ति नहीं है रूप गोस्वामी के हिसाब से। कल मैं पढ़ रहा था उनका, उन्होंने कहा कि हर समय भगवान आपके साथ रहने चाहिए, वो है भक्ति। ये रूप गोस्वामी ने बताया है। यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझा दिया कि इसलिए नहीं मिला उनको बिल स्वर्ग कि उन्होंने सर्वस्व दे दिया भगवान को। भगवान ने उनमें ऐसा देखा कि वो इंद्र के लायक है, ऐसा देखा होगा। मुझे लगता है कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि इंद्र से भी वो ज्यादा काबिल है बलि महाराज। तो उन्होंने उसको, क्योंकि उसका राज्य छीना, तो दे दिया उसको, भगवान की इच्छा है। ऐसे ही आपको पता है प्रहलाद महाराज को दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, अगर आप दे सकते हैं, अपने भक्तों का मुझे दास बना दो, अपने भक्तों का संग दे दो, अपने आपके भक्तों का मैं दास बन सकूं, ये कृपा कर दो मेरे ऊपर। लेकिन भगवान ने दिया उनको। और आपको ध्रुव महाराज का पता है, ध्रुव महाराज ने बचपन में, एक छोटा बच्चा 5 साल का, गुस्से में कहा मुझे इससे बड़ा राज्य में लेके रहूंगा, तपस्या करूंगा। माँ से पूछा, माँ ने कहा तपस्या कर। ऐसा कहते हैं कि भगवान ही दे सकते हैं। भगवान ने दिया, ध्रुव लोग दे दिया भगवान ने ध्रुव को। लेकिन ऐसा नहीं कि ध्रुव ने ध्रुव को वो चाहिए था, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आप भक्ति करें, आपके भगवान आपको एक माल दे दें, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद बार बार समझा रहे हैं इस चीज को। आपको क्या चाहिए भक्ति से? भगवान की भक्ति आप करते हैं तो आपको आनंद, आनंद अगर आपको मिल जाता है, भगवान की जो आह्लादन शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी, उसका एक कण भी आपको मिल जाए, आप इतना प्रसन्न रहेंगे। वही तो चाहिए लाइफ। आप किस तरह आनंदित हो जाएं, वो चाहिए, और वो भक्ति से मिल सकती है। हाँ, उसके बाद भगवान की इच्छा है, भगवान ने सोचा इस भक्त को यहाँ ये चीज दे दो, दे सकते हैं आपको, लेकिन आपका उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं रहता। अट्रैक्शन आपका भगवान की तरफ, आकर्षण भगवान की तरफ। अगर भगवान की तरफ आकर्षण कम होके ऐश्वर्य की तरफ आकर्षण ज्यादा हो गया तो पतन, पतन, फिर भगवत धाम नहीं जा सकते। ये चीज है। और भगवत शुद्ध भक्त को भगवान ऐसा करते हैं। आपने देखा जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सब वैकुंठ गए। प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, ये अब ये बलि महाराज की बारी आने वाली। शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवत धाम जाते हैं। उनको ऐश्वर्य से, जैसे यहाँ बलि महाराज को सुतल मिला, जो इंद्र का स्वर्ग है,
इंद्र का जो ऐश्वर्य है वो कुछ भी नहीं है उनके सामने, सुतल के सामने इतना दिया भगवान ने, लेकिन उसका उन चीजों के तरफ कोई आकर्षण नहीं, आकर्षण उसका भगवान की तरफ अ, बलि महाराज का, क्योंकि शुद्ध भक्त बन गए। यस्य हवाव यस्य च्युत पतन क्षुतपतन पतन प्रस्खलन आदिषु प्रस्खलनादिषु दिवसः विवशः सकृत नामाभि कृतनामाभि गृणन् पुरुषः विगृणन् पुरुषः कर्म बंधनम अंजसा कर्मबन्धनमञ्जसा मञ्जसा विदुनोति यस्य विदुनोति यस्य ह एव प्रतिभाधनम एव प्रतिबाधनम् धनम् मुमुक्षवो मुमुक्षवो प्रभो अन्यथा एव अन्यथा एव उपलभन्ते। उपलभन्ते। शब्दार्थ है यस्य जिसका हवा निसंदेह शुद्ध भूखे होने पर पतन गिरना, प्रस्खलन आदिशु लड़खड़ाना आदि, विवशः असहाय होकर, सकृत एक बार नाम अभिग्रहण भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए, पुरुष व्यक्ति कर्म बंधन कर्मों का बंधन अंजसा पूर्णतया विदुनोति धो देते हैं, यस्य जिसका निश्चय ही एवं इस प्रकार प्रतिबाधनम विकर्षण मुमुक्षवः मुक्ति के इच्छुक प्राणी अन्यथा एव निश्चय ही उपलभन्ते अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे साथ पढ़े। यदि भूख से व्याकुल होने गिरने अथवा ठोकर खाने पर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो पर भी भगवान का पवित्र नाम लेता है वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। प्रभाव से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने के पूर्व मनुष्य अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित करे और बंधन मुक्त हो ले। भक्त को किसी प्रकार के अलग प्रयत्न के बिना ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। बलि महाराज को उनकी समस्त संपत्ति इसलिए नहीं वापस मिली कि उन्होंने श्री भगवान को दान दिया था। जो भी समस्त भौतिक कामनाओं एवं प्रयोजनों से मुक्त होकर प्रत्येक सुअवसर को चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक श्री भगवान का वरदान समझता है, उसकी भगवत सेवा में कभी भी बाधा नहीं पहुंचती। मुक्ति तथा भुक्ति तो भक्ति के आनुषंगिक फल मात्र है। भक्त को मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर का कथन है कि मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान। श्री भगवान के शुद्ध भक्त को मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुक्ति सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान नाम जाप के प्रभाव की पुष्टि श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। केह बले नाम हयते हय पापक्षया, केह बले नाम हयते जीवेर मोक्ष हय। कुछ लोगों का कहना है कि श्री भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि पवित्र भगवान नाम के जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहेन नामेर एई दुई फल नया, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय।
किंतु श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा है कि भगवान नाम जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। पवित्र भगवान नाम के जाप का वास्तविक परिणाम सुप्त कृष्ण भावनामृत को श्री भगवान की प्रेममयी सेवा को जागृत करना है। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाशा ताहार दृष्टांत यैछे सूर्येर प्रकाश। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा है कि मुक्ति तथा पाप कर्मों के फलों से छूटना तो भगवान नाम जप के आनुषंगिक फल मात्र है। यदि कोई शुद्ध भाव से पवित्र भगवान नाम का जप करता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में श्रील हरिदास ठाकुर ने पवित्र नाम की शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की है। ए श्लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण सबे कहे तुम्हें कह अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा, किंतु उन सब ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। हरिदास कहे न यैचे सूर्येर उदय उदय नहायते आरंभे तमेर हय क्षय। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो ही सूर्य का उदय होने लगता है त्यों ही रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश दिखने के पहले ही भागने लगता है। चौर प्रेत राक्षसादिर भय हय नाश उदय हयले धर्म कर्म आदि परकाश। सूर्योदय के पहले ही प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाले संकट अर्थात चोरों, भूतों तथा राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं और जब वास्तव में धूप निकलती है तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है। ऐच्छे नामोदयारंभे पाप आदि रक्षया उदय कैले कृष्ण पदे हय प्रेमोदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप से जप करने के पूर्व ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर वह भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। मुक्ति तुच्छ फला हय नामाभासा हयते ये मुक्ति भक्त नालय से कृष्ण चाहे देते। यदि भगवान श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करे तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति अर्थात पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्ति तो केवल नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से ही प्राप्त हो सकती है। नामाभास का स्तर नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप के मध्य की अवस्था है। श्री भगवान के पवित्र नाम के जप की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में मनुष्य नाम जप करते हुए 10 प्रकार के अपराध करता है। दूसरी अवस्था नामाभास की है जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और मनुष्य विशुद्ध जप की दशा की ओर अग्रसर होता है। तृतीय अवस्था में जब मनुष्य अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत हो उठता है। यही पूर्णता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरह से बंगाली श्लोक आपने बांग्ला में अच्छी तरह पढ़े। कल कल माता जी ने ये एक बताया था 3, ये नाम अपराध, एक नामाभास, और ये बिल्कुल जो उन्होंने कहा था वही यहाँ दिया हुआ है। पहली अवस्था है कि प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है, जो 10 प्रकार के हमारे नाम अपराध हैं, जिनको हम सुबह मंगल आरती के बाद जप करने से पहले पढ़ते हैं ताकि हमसे वो गलती दिन भर में ना हो। तो एक वो है। दूसरी अवस्था है नामाभास, जिसमें लगभग अपराध बंद हो जाते हैं। जो ये 10 अपराध हैं ये बंद हो जाते हैं और आप नाम जप करने में भी अपराध नहीं करते करीब करीब। और तीसरी अवस्था आती है कि जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। कैसी अवस्था में कि तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रणा अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा। पूरी तरह शांत होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ऐसा लगता है जैसे अमृत मुंह में जा रहा है, ऐसा लगता है जब आप इस शांत अवस्था में होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप बहुत शोकातुर होते हैं या आप बहुत क्रोधित होते हैं,
उस अवस्था में कभी भी, जब उग्र अवस्था में होते हैं, कभी भी नाम जप नहीं करना चाहिए, पहले अपने को शांत करना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कैसी अवस्था है कि आप घास से भी ज्यादा, आप तृणातपि सोनीचेना, घास से भी विनम्र, नम्र, इतने नम्र कि घास से भी, घास की तरह, पेड़ की तरह सहनशील, और अमानिना मान देना, अपने मान की बिल्कुल परवाह नहीं। कोई आपको हरे कृष्ण प्रभु बोले न बोले उससे, और कोई बोले भी तो आप उसको हरे कृष्ण बोलते हैं और उसको, उसका दिया हुआ मान भगवान को भेज देते हैं, अपने पास नहीं रखते, आपको चाहिए ही नहीं। होता है आपको बाद में ये चीजें, वो हमको होता है ना, कोई हमारी तारीफ करता है, कितना अच्छा लगता है। नहीं, ये अवस्था से हमको निकलना है। आपको तारीफ करे, वो आपके विषय में कोई खराब शब्द कहे, तो दोनों में आपका एक ही भाव, बिल्कुल उदासीन। ये परिस्थिति जब हम में आएगी तो हमारा भक्ति में आगे, अध्यात्म में आगे प्रगति निश्चित होती है। दूसरा मैं कहता हूं हमेशा, ईर्ष्या खत्म। ईर्ष्या हो ही नहीं सकती आपको, क्योंकि वैष्णव को ईर्ष्या नहीं होती, वैष्णव को खुशी होती। वैष्णव ईर्ष्या करने के लिए, क्रोध करने के लिए, इस चीज के लिए नहीं है। वो हमेशा आपको आनंद, तो यही आनंद वाली स्थिति हमको चाहिए। आपको होता है ना, कभी आपको घर में भौतिक आनंद की बात बता रहा हूँ, भौतिक आनंद आता है कभी कभी, 3-4 खुशखबरियां साथ साथ आ जाती, आपको लगता है आपके पैर जमीन पर है ही नहीं, इतने खुश हो जाते हैं। लेकिन ये भौतिक, फिर आप जमीन में क्या, आप तो जमीन में गड़ जाते नीचे, इतनी इतनी गड़बड़ भी हो जाती। अभी इतनी खुशखबरी आई और शाम को एक इतनी खराब खबर आई, ये सब धुल गए। ये है भौतिक। आध्यात्मिक में फर्क ही नहीं पड़ता, आपका वो खुशी कभी कम हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भौतिक परिस्थितियां आपको प्रभावित कर ही नहीं सकती, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी। हम कल पढ़ रहे थे चित्रकेतु की कथा इवनिंग क्लास में। वो चित्रकेतु का पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, तो अंगिरा मुनि आए, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा भगवान मेरे तो जो पितर हैं उनका तो बहुत ही खराब फ्यूचर है, भविष्य है, वो नरक में चले जाएंगे, पिंडदान नहीं होगा। ऐसे 1 करोड़ उनकी पत्नियां हैं, 1 करोड़। चित्रकेतु अपना बहुत सुंदर दिखता है, बहुत क्या कहते हैं, यौवन है उसमें, शक्ति है, उसमें कमी नहीं है। ऐसी परिस्थिति आई, 1 करोड़ की 1 करोड़ औरतें बांझ हैं, उनसे बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति। फिर अंगिरा मुनि ने उनको एक फल दिया, ये खिला दो अपने को, अपने को जो भी कुछ दिया, अपनी पत्नी को जिससे आप बच्चा चाहते हैं, उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी को दिया, बच्चा हो गया। बहुत इतनी खुशी आ गई पूरे राज्य में। और उसके बाद उन्होंने, अंगिरा मुनि जाते हुए बोले, ये बच्चा तुमको बहुत खुशी भी देगा, बहुत शोक भी देगा, करके बिना बिना उसका उत्तर जाने चल दिए। चित्रकेतु ने समझा कि शोक देगा मतलब अ, मेरे को तंग करेगा, मेरे कहना नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, बेटा तो है, उन्होंने ऐसा सोचा। और बाद में क्या हुआ, बच्चा बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही खुश थे चित्रकेतु अपनी पत्नी से भी। और उनके जो सौतें थी उनमें ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या इतनी खराब चीज है, उन्होंने बच्चे को जहर देके मार दी। तो सारा शोक ऐसा हो गया कि फिर अंगिरा मुनि आए नारद को लेकर के, समझाने के लिए कि ये भौतिक जगत ऐसा है। उनकी पत्नी ने तो भगवान को कहा कि तू मूर्ख है, तेरे को ये अनुभव ही नहीं है कि
पिता से पहले पुत्र मरना नहीं चाहिए, ये क्या कर दिया तूने। ऐसा भगवान को काफी कोसा भी, क्योंकि दुख में लोग गाली करते हैं भगवान को, भगवान को बुरा नहीं लगता। लेकिन ये प्रारब्ध है, हमने जो भुगतना है, जो हमारे कर्म है, उसका फल हमको मिलेगा। भगवान बीच में आते ही नहीं है, उनकी वो चाहें चाहें आप अगर उनके परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, आपने कुछ चाहा कि भगवान ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसा हो जाए। अगर आप शुद्ध भक्त हैं, हमारे नहीं, हमारे तो हमारे लायक ही नहीं है हम। पहले भगवान से प्रार्थना करने के हम लायक बनने चाहिए, हम हैं ही नहीं उस लायक। भगवान से हम कहें भगवान इतना कर दो, इतना कर दो कि मैं ये काम कर सकूं, तो भगवान करेंगे आपको वो मदद, अगर आप भक्ति में शुद्ध हैं। भक्ति में हमारी शुद्ध भक्ति है ही नहीं, तो भगवान से क्यों शिकवा गिला कर, क्यों कंप्लेन कर। कंप्लेन नहीं करना है हमने, हमने क्या करना है, भक्ति करनी है। और कभी हो सकता है हमसे कोई ऐसा मंत्र जपते हुए इतना शुद्ध हो जाए कि भगवान खुश हो जाए हमसे, और हम कलयुग में हैं, मैं आपको कहता हूँ भगवान हमको ग्रेस मार्क दें, हम पास हो जाएं। यही यही बात है। ये बहुत अच्छा आया, कल ही जिक्र हुआ था। कल अरुणी देवी दासी माता जी ने ये बताया था 3, और यहाँ आया तद भक्तानां तद्भक्तानां तद्भक्तानाम् आत्मवतां आत्मवतां आत्मवताम् सर्वेषां सर्वेषां आत्मनि आत्मद आत्मनि आत्मनि आत्मदा आत्मने आत्म आत्मतयेव, आत्मतयेव। आत्मतैव हाँ आत्मतया एव, एक ही बात है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ है तत्व भक्तानाम, भक्तों का, आत्मवताम सनक तथा सनातन जैसे आत्मज्ञानी पुरुषों का, सर्वेशा सबों का, आत्मनि आत्मा रूप श्री भगवान तक, आत्मदेह जो बिना हिचक के अपने आप को दे देता है, आत्मतया जो परम आत्मा है, परमात्मा एव निसंदेह। मेरे साथ पढ़े, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित परमात्मा के रूप में परमात्मा के स्थित रूप में स्थित श्री भगवान श्री भगवान भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। नारद मुनि मुनि जैसे भक्तों जैसे के भक्तों हाथों के बिक हाथों जाते गिर हैं। जाते हैं। हाँ, भगवान उनके हाथों बिक जाते हैं, उनके अंडर हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरे दूसरे शब्दों शब्दों में में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं, परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर भक्तों को ऐसे ही प्यार भक्तों करते को हैं, प्यार करते हैं, और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं, और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं, वे उनके हाथों वे वे उनके उनके हाथों हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। अपने आप अपने को आप सौंप को देते सौंप हैं। देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी यहाँ तक कि महान आत्म महान आत्म साक्षात्कार करने वाले करने वाले योगी योगी यथा चारों कुमार भी यथा यथा चारु कुमार चारु भी कुमार भी अपने अंतर में अपने अंतर अपने में अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करके साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। दिव्य आनंद वो प्राप्त आनंद करते प्राप्त हैं। करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। भगवान भक्त के अंडर हो जाते हैं। भगवान क्या किया, एक उदाहरण आपके सामने है, क्या बन गए, सारथी, अर्जुन के सारथी बन गए। पार्था सारथी कहते हैं ना, पार्थ अर्जुन का नाम हो गया, पार्था सारथी, पार्थ के सारथी। और सारथी जो होता है, जो आपका इसको चलाता है, क्या कहते हैं, जो आपकी पालकी तो नहीं है, क्या है, रथ, रथ को जो चलाता है वो आपका नौकर की तरह होता है, सर्वेंट की तरह। जहां को आप कहें वो किया अर्जुन ने, केशव दाएं करिए, केशव बाएं करिए, केशव इधर इधर करिए, इधर करिए, वही चाहता। और उसमें फायदा क्या हुआ, भगवान कहते हैं पार्थ इस तरफ गड़बड़ है, इस तरफ ठीक रहेगा, केशव उसी तरफ चलिए। ऐसा ऐसा क्योंकि उनको ये निर्देशन चाहिए था, सही। ये तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, वरन इसलिए कि वे प्रेमी के रूप में उच्च पद पर स्थित सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। हरे कृष्ण। प्रेमी के रूप में उच्च पद सिद्धि प्राप्त कर चुके थे बलि महाराज। दूसरा उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, तभी बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। ऐसे ऐसे करते हैं भगवान, अपने भक्त के हाथों बिक जाते हैं, अपने भक्त के जो भक्त कहे वो करने लग जाते हैं। और अगर भक्त कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं कर सकता, अब इस ऋण से मैं अपने को ऋण नहीं कर सकता। ये स्थिति में आपको लाना है अपने आप को। फिर भगवान कहे ले लो, आप कहे नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज उदाहरण है, नहीं चाहिए ये। तो भगवान गोपियों को क्या कहा भगवान ने कि मैं तुम्हारा ऋण कभी ऋण नहीं कर सकता, इतना एहसान है तुम्हारा मेरे ऊपर। गोपियों को ये अब अभी जो आप पढ़ते हैं पूरे भगवत गीता भागवतम में कि गोपियों के स्थान जो है सर्वोच्च है, क्योंकि प्रेम की डेफिनेशन जो आप प्रेम 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 चिल्लाते हैं इस भौतिक जगत में, वो तो प्रेम है ही नहीं, वो तो बिजनेस है। वहां है प्रेम, प्रेम की डेफिनेशन वहां से निकलती है गोपियों से, जो भगवान की तरफ उनका था। तो दो दो देना, जहां लेने की बात आ गई वो प्रेम नहीं है, वो बिजनेस हो जाता है, होता है ना। और हमारे भौतिक जगत में हस्बैंड वाइफ का हालांकि बिजनेस है, एक दूसरे का लेना, एक दूसरे को मदद करते हैं बहुत अच्छी तरह, तभी दुनिया चलती है। वो गलत नहीं है, उसके बगैर चलती नहीं। एक दूसरे का ध्यान रखें और एक दूसरे पर विश्वास करें तो अच्छा चलता है। लेकिन ये एक्चुअली प्रेम है नहीं, ये बिजनेस है। तो ये चीज जो प्रेम की बात हो रही है, तो भगवत प्रेम ऐसा प्रेम है जिसमें आप कभी भी लेने की बात नहीं करते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान की सेवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये परिस्थिति। न वै भगवान नूनम न न वै वै भगवान् भगवानुनम् अमुष्य अनुजग्राह अमुष्य अनुजग्राह अनुजग्राह यद उत यदुत पुनरात्मा तदात्मा पुनरात्म अनुस्मृति पुनरात्मनुस्मृति मोषणम मोषणम् मायामय मायामय भोग ऐश्वर्यम भोगैश्वर्यम् एव एव आतनुत इति। आतुनुतीति शब्दार्थ है नहीं, वह निसंदेह भगवान श्री भगवान ने नूनम निश्चय ही अमुष्य बलि महाराज को अनुजग्राह अपना अनुग्रह दिखाया, क्योंकि उत निश्चय ही पुनः फिर आत्म अनुस्मृति श्री भगवान के स्मरण का मोषणम लूटने वाला मायामय माया का एक गुण, भोग ऐश्वर्यम भौतिक ऐश्वर्य, एवं निश्चय ही आत्मनुत विस्मृत इति। इस प्रकार मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इनसे ईश्वर की क्योंकि ईश्वर की प्रेमा भक्ति भूल जाती है। प्रेमा भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर होता है कि भगवान में मन नहीं लगता। भगवान में मन नहीं नहीं लगता। हाँ, भौतिक ऐश्वर्य
जरूरी नहीं है, अगर आप शुद्ध भक्त बन चुके हैं, जैसे ध्रुव थे, प्रहलाद थे, उनको ऐश्वर्य मिला, उनको उन चीजों से फर्क नहीं। भगवान ने काम दिया है, काम करना है पूरे अपने निष्ठा से, लेकिन ऐश्वर्य का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जैसों को अगर ऐश्वर्य मिल जाए, हम तो भगवान को 2 मिनट में भूल जाएंगे। ये तात्पर्य। हरे कृष्ण संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा, शील प्रभात की जय। 2 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, एक वह जो कर्मों से जनित है और भौतिक है, तथा जबकि दूसरा आध्यात्मिक है। शरणागत जीव को श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होता है, इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। अतः यदि शुद्ध भक्त के पास विपुल ऐश्वर्य दिखे तो वह उसके कर्म के कारण नहीं होता, वरन उसकी भक्ति के कारण होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसे यह पद इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वह सरलता पूर्वक एवं वैभव पूर्वक ढंग से उनकी सेवा कर सके। नवदीक्षित भक्त पर भगवान विशेष दयालु रहते हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह निधन हो जाता है। यह भगवत कृपा ही है, अन्यथा नवदीक्षित भक्त ऐश्वर्य प्राप्त करके भगवान की सेवा भूल सकता है। किंतु यदि भगवान किसी महान भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं तो यह भौतिक ऐश्वर्य नहीं, किंतु इसे एक आध्यात्मिक अवसर ही मानना चाहिए। देवताओं को प्रदत्त भौतिक ऐश्वर्य से भक्त भगवान को भूल जाता है, किंतु बलि महाराज को भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखने के लिए ऐश्वर्य का वरदान मिला, जिस माया से माया छू तक नहीं नहीं गई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। यही चीज आपको कहाँ दिखता है? प्रभुपाद को। प्रभुपाद के बाद कुछ नहीं था, कुछ नहीं, नथिंग। जब वो वृंदावन में थे, प्रभुपाद ने जब वानप्रस्थ के बाद संन्यास लिया, प्रभुपाद के बाद कुछ भी नहीं था। कितनी मुश्किल से उन्होंने, लेकिन डिटर्मिनेशन था कि मुझे ये सेवा करनी है। बहुत एड़ियां रगड़ी उन्होंने ये भागवतम का ट्रांसलेशन शुरू किया। भगवत गीता तो लिख चुके थे, भागवतम का ट्रांसलेशन करने में अगर आप पढ़ेंगे आपके आंसू निकल आएंगे, इतनी इतनी तकलीफ से, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। किया, कुछ नहीं था, ठीक है, समझ में आ गया। प्रभुपाद अमेरिका गए, कुछ नहीं था, एक ट्रंक, उसमें भागवतम के 3 स्कंद के ट्रांसलेशन, भगवत गीता, 8 रुपए एक छाता, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। 1 साल के अंदर कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना की उन्होंने। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उसके बाद भगवान को लगा ये भक्त मेरा हठी है, नहीं मानेगा। भगवान ने खुल के इतना पैसा दिया उनको, इतना पैसा दिया। प्रभुपाद उस पैसे का कोई ऐश्वर्य किया नहीं। प्रभुपाद वही जो भक्त जमीन में लेट में चटाई के ऊपर सोता है, वही वही खाना जो भक्त खाता है, वही 2 जोड़े कपड़े भक्त जो भक्त पहनता है। और कहाँ लगाया पैसा? आया पैसा भगवान की सेवा में। एक मंदिर, दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर, एक कंट्री में, दूसरे कंट्री में, एक करीब प्रभुपाद ने जहां जहां तक अप्रोच कर सकते थे, जितने भी उनके शिष्य बने, सबको भेजा अलग अलग, क्योंकि इतना ज्ञान दे दिया कि वो सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, इतना। तो ये ऐश्वर्य जो उनको मिला, ये जो ऐश्वर्य, ये भक्ति के लिए भगवान ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, वो चाहते थे ऐसा भगवान की जो स्तुति है सब जगह की जाए। एक श्लोक और करते हैं, एक वर्ष और करते हैं। यत् भगवता अनि अनधिगत अन्य अन्य उपायेन या याचना फलेन अपहृत
अपहृत स्वशरीर सशरीर अवशेषित अवशेषित लोक लोकत्रयो लोकत्रयो वरुण पाशै च वरुणपाशे च पाशैश्च सम्प्रति मुक्तो सम्प्रतिमुक्तो गिरिधर्यां गिरिधर्यां च अपविद्ध अपविद्य इति ह उवाच। इति उवाच। शब्दार्थ है यत जो तत् वह भगवता श्री भगवान द्वारा अनधिगत अन्य उपायन जिसे अन्य साधनों से नहीं देखा जा सकता या 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 याचना ये याचना है क्योंकि चौ पहले है नौ बाद में है। याचना छलेन याचना भिक्षा के बहाने अपहृत ठगा गया स्व शरीर अवशेषित केवल अपना शरीर शेष रह जाने पर लोग तीनों लोग वरुण पास है वरुण के पास द्वारा च तथा संप्रति मुक्त पूर्णतया बधा हुआ गिरिधर्याम पर्वत की गुफा में च तथा अपविद्ध रोका जाकर इति इस प्रकार निसंदेह वाचक कहा। मेरे साथ पढ़े जब श्री भगवान को जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्त न सूझी तो कोई युक्ति न सोची तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोग मांग लिए। तीनों लोग मांग लिए। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बच रहा। इस प्रकार उनका शरीर मात्र बच रहा। किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया था और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। हाँ ये इसको कल पढ़ेंगे 24 में। सोचा 25 तक हम कर पाएंगे लेकिन बीच में कथा बोलने लग गया मैं तो कोई बात नहीं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। पल्लवी माता जी।